अच्छा जवाब बोल रही मौजूद थी मैं आर्य समाज जिंदा रखा ऐसे कचरे में आर्य समाज को गाली देने से पहले 1000 बार उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो अपने वजूद और अस्तित्व को खत्म कर देगी या उसको बदनाम कर देगी। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। तो आर्य समाज की जो आत्मा है, अस्तित्व है, वजूद है, वो है, खत्म नहीं हुआ है। कदे किसी के बहन हो जैसी बोलने की आदत है। बोला किसी ने खेलनी मेलनी माता देखी थी, आड़ फोड़ खसरा कौन देखा था। शायद नन्नू को मेरा पसंद कितने भाई हैं। प्रार्थना है हमारे बीच में देसी पत्रकार करमू जी उपस्थित हैं। 2 मिनट के लिए उनसे भी निवेदन है कि वो आए और अपने विचार रखें। करमू जी, प्रवीण आर्य जी हमारे बीच में सहारनपुर से पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट में तो मैगी बन सका भाई। छोड़कर कोटि कोटि प्रणाम और विद्वत जन है उनको प्रणाम। मैं पत्रकार होने के साथ साथ आर्य समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ। 6 तारीख का दिन था, मेरे पास फोन आया तो जब इन्होंने मेरे को बताया तो मेरे पैरों थोड़ी की जमीन खिसक गई। जब ये बोलने लगे भी लगभग 93 साल पुराना आर्य समाज की जो यज्ञशाला है, इस यज्ञशाला में आवन को नहीं होने दे रहे, यज्ञ को नहीं होने दे रहे। मैं ऐसा कौन राक्षस और जल्लाद आ गया भाई, अवन नहीं हो सकता। अरे कोई यदि दुश्मन भी हो तो वो भी नुका रहे। देखो रामायण काल में भी हम चले जाएं, श्री राम ने भी रावण पे यज्ञ करवाया था और यज्ञ तो अपनी परंपरा रही आर्यों की, और यहाँ विघ्न पा दिया था। तो मैं जब आया मैंने देखा आ गए, मैंने थोड़ी खुद के बारे में जरूर बोलना चाहिए। नुकारे एक आंगली दूसरे की तरफ करो तो 3 अपनी खुद की तरफ होती है। तो मैंने उस टाइम ये बात रखी भाई, राह कठिन है दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गए। क्या हमने अपने गिरेबान में जागने की जरूरत है? तो मतभेद और मनबद्ध थे, यहाँ दूर हुए, बहुत अच्छी बात लगी, सारे इकट्ठे हुए और किसी ने यह भी अनुमान लगा लिया था भाई इनकी ताकत कम है। आज यदि कोई सोचता हो इनकी ताकत कम है तो आगे यहाँ देख लो जन सैलाब आर्यों का। और मैं तो देखो मेरे तो देसी बोलने की आदत है। बोला किसी ने खेलनी मेलनी माता देखी थी, आड़ फोड़ खसरा कौन देखा था। शायद नन्नू को मेरा पसंद कितने भाई हैं। अभी शायद ये अनुमान इनकी कल्पना से परे है। तो जैसे ही वो चीज आई तो मैंने बात भी करी। फिर मैंने डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी तक, आचार्यों तक, आचार्य देवव्रत जी तक, महामहिम राज्यपाल जी तक हमने सूचना पहुंचाई और सबका मिलकर के प्रयास, उसका नतीजा है यही यज्ञशाला जहां पर हवन नहीं हो रहा था, आज यज्ञ हुआ और दिल को इतना सुकून मिला क्योंकि जो आर्य समाज दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता था, आज खुद वो मोहताज हो गया अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। वह वीडियो मैंने एडिट करके डलवाई थी, फिर वो सारे साथियों तक पहुंची थी। लेकिन कहते मैं कई बार कहा करूं, हमने शायद बुरा लगेगा, आर्य समाज का ऐसा काम हो गया, मरे गादड़ा कान में पानी गिर गिर के तुम देखना है कौन सा जिंदा है। लेकिन जब कोई आंच आती, कोई विपत्ति आती है, फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं आर्य, फिर लगता है टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। इसलिए मेरे को बड़ी खुशी हुई कि भाई हम लोग देखो उतार चढ़ाव आएंगे, अब भी आएंगे, लेकिन जब हमारी एकता दिखेगी सामने वाले को, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो अपने वजूद और अस्तित्व को खत्म कर देगी या उसको बदनाम कर देगी। आर्य समाज को गाली देने से पहले 1000 बार उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कौन कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आर्य समाज को गाली देगा। अरे भूल गए, आर्य समाज वो आर्य समाज है अंग्रेजों की गुलामी के टाइम पर आर्य समाज की गवाही चला करती, और किसी की चला करती। हाँ, आर्य समाज में जात रोग और राज रोग भी घुसे, लेकिन संभले तो आर्य समाज की जो आत्मा है, अस्तित्व है, वजूद है, वो है, खत्म नहीं हुआ है। कदे किसी के बहम हो भाई आर्य समाज का वजूद और अस्तित्व आज संकुचित हो गया है, सिकुड़ गया ना। हाँ, जड़ थोड़ी गहराई में चली गई, लेकिन गहराई में जाने का मतलब ये नहीं है वो जड़ खत्म होगी। जड़ तो है, जड़ है, आप सारे मिलकर सींचेंगे, कदे भी वट वृक्ष बना लेंगे उसने। खुशी की बात है, जड़ है। तो ये मेरा कहना था। हालांकि मैं तो ये स्टार्ट हुआ था, बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन बहुत सारे वक्ता हैं, आप लोग बड़े उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं सबको सुनने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा हरियाणवी अंदाज है, दिल की गहराई है, दिल का चौवा में है, गठड़ी बांध के परोटे भर के, जोड़े ठोक के, बोरे भर के, आप लोगों को इस सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।